तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज हम लोग बायो मॉलिक्यूल चैप्टर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। आइए 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। पहले आप लोग जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, देखिए हम लोग का जो 1 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हम लोग का 1 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है प्रोटीन है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, एल्डिहाइड और कीटोन युक्त होता है और वसा अम्ल। हम लोग का जो 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अब हम आप लोग को बता देते हैं, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है CHO होता है। ठीक है, और कीटोन का सूत्र जो होता है CO होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज होता है, उसका आणविक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर 1 है हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 है C2H5OH। बी नंबर ऑप्शन है C6H12O6। सी नंबर ऑप्शन है CH4 और डी नंबर ऑप्शन है C12H22O11। तो हम लोग का 2 का ऑप्शन जो है बी सही है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, और ये जो 1 नंबर जो ऑप्शन है इसको बोलेंगे इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, इसको इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। और सी नंबर जो ऑप्शन है इसको मीथेन बोला जाता है। ठीक है, और ये सुक्रोज का सूत्र सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, सुक्रोज। तो हम लोग का 2 का आंसर जो है बी नंबर सही है। आइए हम लोग 3 नंबर आंसर की ओर चलते हैं। 3 नंबर हम लोग का बोल रहा है 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है। ए नंबर ऑप्शन है मोनोसेक ए नंबर ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन। जो ग्लूकोज होता है किस प्रकार का शर्करा होता है। देखिए हम लोग देखिए जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप होता है, मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो देखिए मोनोसेक्राइड के अंदर हम लोग का जो आता है कौन कौन सा आता है कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज आता है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड के अंदर जो आ जाता है सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च आता है। ठीक है, तो जो हम लोग का ग्लूकोज जो आता है ये हम लोग का मोनोसेक्राइड के अंदर आता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है। तो ग्लूकोज जो है हम लोग का मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए आप लोग पॉलीसेक्राइड के अंदर जो आता है सेलुलोज और स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर सॉरी।
4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? फ्रुक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? 1 नंबर हम लोग का ऑप्शन है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। तो फ्रुक्टोज में किस प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्रुक्टोज में जो होता है कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। कीटोन का सूत्र जो होता है CO होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का होता है CHO होता है, CHO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH होता है, ठीक है। आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुक्रोज किसका उदाहरण है? सुक्रोज होता है किसका उदाहरण है? तो 1 नंबर हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन। तो अभी हम आप लोग को बताए थे जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है 3 टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो हम लोग का जो सुक्रोज आता है, सुक्रोज जो आता है डाइसेक्राइड के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, स्टार्च किस श्रेणी में आता है? तो 1 नंबर ऑप्शन हम लोग का है 1 नंबर ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और विटामिन। अभी हम बताए थे आप लोग का मोनोसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, ये सब शर्करा जो आता है मोनोसेक्राइड के अंदर आता है। और पॉलीसेक्राइड के जो अंदर आता है वो आता है सेलुलोज और ग्लाइकोजन, स्टार्च आता है। तो स्टार्च जो है हम आप लोग को बताए थे, स्टार्च जो होता है ये पॉलीसेक्राइड के अंदर आता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का मीठापन किससे संबंधित होता है? ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन होगा OH। OH को क्या बोला जाता है? एल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। CHO इसे एल्डिहाइड बोला जाता है, और COOH समूह को कीटोन बोला जाता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, और इसको एनिलीन बोला जाता है। सॉरी, तो जल्दी जल्दी आप लोग ऑप्शन दीजिए। ग्लूकोज का मीठापन किससे किससे संबंधित होता है? कीटोन से, एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, या NH2 यानी एमिनो ग्रुप से, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन बी सही है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मीठापन जो होता है एल्डिहाइड से होता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सामान्य नाम क्या है? ग्लूकोज जो होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो हम लोग का 1 नंबर ऑप्शन एक नंबर ए नंबर ऑप्शन जो है फल शर्करा, बी नंबर अंगूर शर्करा, और सी नंबर हम लोग का ऑप्शन है दूध शर्करा, और डी नंबर ऑप्शन है गना शर्करा। तो हम लोग का 8 का हम लोग का बी सही है, ठीक है। ग्लूकोज का जो सामान्य नाम होता है वो ग्लूकोज का सामान्य नाम को अंगूर शर्करा बोला जाता है, ठीक है। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि फ्रक्टोज को कहा जाता है, फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? अंगूर शर्करा, फल शर्करा, और दूध शर्करा, माल्टोज शर्करा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
9 नंबर क्वेश्चन को फल शर्करा पाया जाता है। हम लोग का जो फल जो मीठा होता है ये फ्रक्टोज के कारण ही होता है, ठीक है। सु- 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है, केवल फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज, ठीक है। 10 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दिए। 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। 11 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है, लेक्टोज को कहा जाता है, लेक्टोज को क्या कहा जाता है? फल शर्करा, दूध शर्करा, गन्ना शर्करा और माल्ट शर्करा, ठीक है। जो हम लोग का लेक्टोज होता है इसे दुग्ध शर्करा बोला जाता है लेक्टोज को। ठीक है, 11 का आंसर हम लोग का बी होगा, ठीक है। आइए आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, माल्टोज किन से मिलकर बना होता है? माल्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से, फ्रुक्टोज और फ्रुक्टोज से। तो 12 का हम लोग का आंसर जो है, माल्टोज जो बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर किस क्या बनता है? तो माल्टोज बनता है। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च का परीक्षण किससे किया जाता है? HCl से, NaOH से, आयोडीन विलयन से या कॉपर सल्फेट से, ठीक है। तो 13 नंबर का हम लोग का आंसर, स्टार्च का जो परीक्षण किया जाता है आयोडीन विलयन से किया जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्टार्च आयोडीन के साथ, स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा रंग देता है? लाल, नीला, हरा, पीला। स्टार्च जो होता है आयोडीन के साथ कौन सा रंग देता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर को दीजिए, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, स्टार्च जो होता है आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, सेलुलोज किसका प्रमुख घटक होता है? पशु कोशिका का, पादप कोशिका भित्ति का, रक्त का, दूध का। तो जो सेलुलोज जो होता है पादप कोशिका भित्ति होता है, पादप कोशिका भित्ति होता है। जो पादप कोशिका होता है इसका जो पादप कोशिका जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सेल वाल जो होता है पादप कोशिका का जो सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज का ही बना होता है। 16 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किससे संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन किस में संग्रहित रहता है? तो ये नंबर ऑप्शन है पौधा में, जानवर में, जल में, मिट्टी में। तो जो हम लोग का ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लाइकोजन जो होता है जानवर में संग्रहित रहता है। ऑप्शन बी, 16 का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है। 17 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? जो ग्लूकोज होता है, पहले आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है क्या होता है, ठीक है।
ठीक है। तब तक हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6, डी नंबर 7। तो ग्लूकोज में कुल ग्लूकोज में कुल 6 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है। तो इसमें पूछा है ग्लूकोज में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये कार्बन पूछा है, तो ग्लूकोज में कुल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ठीक है, इसका 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वही पूछा होता कि ग्लूकोज में कुल कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 12 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन पूछा होता तो 6 आंसर होता है। ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम क्या है? ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? ए नंबर हेक्सेनॉल, बी नंबर हेक्सेनॉन, सी नंबर 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सानेल, और डी नंबर इथेनॉल। तो 18 का हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल हेक्सेनॉल। ठीक है। आइए 19 नंबर हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो फ्रुक्टोज का आईयूपीएसी नाम होता है पेंटेनोन, और 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 1, डी नंबर मेथेनॉल, और डी नंबर प्रोपेनॉल। जल्दी जल्दी 19 का आंसर बताइए आप लोग। 19 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर सही है। आइए 20 नंबर हम लोग देखते हैं। 20 नंबर जो है, 20 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, सुक्रोज अपचायक शर्करा क्यों नहीं है? सुक्रोज जो होता है अपचायक शर्करा क्यों नहीं होता है? ए नंबर हम लोग का ऑप्शन है एल्डिहाइड समूह नहीं होता है इसमें, और बी नंबर कीटोन समूह नहीं होता है, सी नंबर जो ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बन जाता है, और डी नंबर इनमें नॉन ऑफ दिस। तो इसका 20 नंबर ऑप्शन का ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। सुक्रोज जो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बन जाता है, इसलिए यह कमती अपचायक शर्करा नहीं होता है। आइए 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, ग्लूकोज टाइलोन अभिकर्मक को देता है। ए नंबर ऑप्शन है लाल अवक्षेपर, बी नंबर सिल्वर मिरर, और बी नंबर सिल्वर मिरर, सी नंबर नीला रंग, और डी नंबर हरा रंग। तो 21 का हम लोग का ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक से सिल्वर मिरर परीक्षण देता है। ठीक है। 22 नंबर हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? एल्डोज, कीटोन, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो जो हम लोग का फ्रुक्टोज होता है, ये कीटोज शर्करा होता है। जो फ्रुक्टोज होता है कीटोज शर्करा होता है। वहीं आप लोग को अगर पूछ दिया जाता कि एल्डोज शर्करा में जो होता है ग्लूकोज होता है, अगर ग्लूकोज पूछेगा तो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज जो होता है वो जो होता है एल्डोज शर्करा होता है, और कीटोन जो होता है वो फ्रुक्टोज शर्करा होता है।
आइए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है बोल रहा है सेलुलोज का उपयोग होता है कपड़ा बनाने में, भोजन में, दवा में, इत्र में। तो जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का जो उपयोग होता है कपड़ा बनाने में किया जाता है। 24 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है स्टार्च का निर्माण होता है। स्टार्च का निर्माण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, किण्वन से, जल अपघटन से। तो स्टार्च का जो निर्माण होता है ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण से होता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा होती है? ए नंबर ऑप्शन है सुक्रोज, बी नंबर फ्रुक्टोज, सी नंबर ग्लेक्टोज और डी नंबर स्टार्च। ठीक है, तो 25 का हम लोग का आंसर बी सही है। शहद में जो होता है फ्रुक्टोज शर्करा होता है, ऑप्शन बी सही है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर जो क्वेश्चन है ग्लूकोज का किण्वन कराने पर बनता है। ग्लूकोज का अगर किण्वन कराएंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज के किण्वन कराने से क्या बनता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल और एसीटोन। तो 26 का ग्लूकोज का अगर किण्वन कराएंगे तो एथेनॉल बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ए नंबर ऑप्शन है ऊर्जा, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर विटामिन और डी नंबर हार्मोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में ए नंबर ऑप्शन है राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो शर्करा का बात किया है तो डीएनए में हम लोग का जो पाया जाता है, डीएनए में हम लोग का डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। और जो राइबोज शर्करा जो होता है ये जो होता है आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर जो क्वेश्चन है आरएनए में कौन सी शर्करा बताइए? तो अभी हम ए नंबर जो ऑप्शन है राइबोज शर्करा, बी नंबर डीऑक्सी राइबोज शर्करा, सी नंबर स्टार्च, डी नंबर सुक्रोज। तो हम अभी आप लोग को बताएं जो आरएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, 30 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है सुक्रोज का सामान्य नाम क्या है? फल शर्करा, दूध शर्करा, गन्ना शर्करा, माल्ट शर्करा। तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज को गन्ना शर्करा बोला जाता है। ठीक है, सामान्य नाम। 31 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 31 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन है लेक्टोज किन से मिलकर बना होता है? लेक्टोज किन से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, बी नंबर ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से, सी नंबर फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज से, डी नंबर फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज से। तो जो हम लोग का लेक्टोज जो होता है, लेक्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, और लेक्टोज शर्करा जो होता है ये दूध में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रो 32 नंबर कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो 1:1, 2 बी नंबर ऑप्शन है 2:2, 2:1, सी नंबर ऑप्शन है 3:1 और 4 नंबर जो है 4:1। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। और ये जो होता है और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है
कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है ये जल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अगर H2O का भी अनुपात जो होता है ये 2:1 के रेशियो में ही होता है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टार्च का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। 1 नंबर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, सुक्रोज। तो 33 का ऑप्शन हम लोग का ए सही है, ग्लूकोज। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ग्लाइकोजन को कहा जाता है, ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? पशु स्टार्च, पादप स्टार्च, दूध स्टार्च और दूध शर्करा, फल शर्करा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है पशु शर्करा बोला जाता है ग्लाइकोजन को। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ए नंबर ऑप्शन जो है C6H12O6, बी नंबर ऑप्शन जो है C12H22O11 और सी नंबर ऑप्शन है C6H10O5 और डी नंबर ऑप्शन है मीथेन CH4, ठीक है। तो सुक्रोज बोला है, तो सुक्रोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O11 बोला जाता है और ये जो है C6H12O6 ये जो होता है ग्लूकोज होता है, ठीक है। और C6H6 जो होता है बेंजीन होता है और ये जो होता है इसको बोलते हैं मीथेन। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचायक शर्करा होता है? ए नंबर ऑप्शन है सुक्रोज, बी नंबर ग्लूकोज, सी नंबर स्टार्च और डी नंबर सेलुलोज। तो कार्बोहाइड्रेट अपचायक जो होता है वो जो होता है ग्लूकोज होता है। आइए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रुक्टोज का सबसे मीठा स्रोत होता है। तो फल, ए नंबर ऑप्शन फल, बी नंबर दूध, सी नंबर आलू, डी नंबर चावल। तो फ्रुक्टोज का सबसे मीठा होता है फल। फल जो मीठापन आता है वो फ्रुक्टोज शर्करा के कारण ही होता है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, सेलुलोज का पाचन मनुष्य में क्यों नहीं होता है? ए नंबर ऑप्शन है एंजाइम की कमी, बी नंबर अधिक अम्लता और सी नंबर अधिक क्षारता और डी नंबर ऑप्शन है जल की कमी। तो जो हम लोग का 38 नंबर आंसर है, 38 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का ए ऑप्शन सही है। एंजाइम की कमी के कारण ये जो होता है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है मनुष्य में। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना किसने दी? फिशर ने, हावर्थ ने, न्यूटन ने, डाल्टन ने। तो 39 का हम लोग का आंसर जो है हावर्थ, बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 40 नंबर देखते हैं, कौन सा पॉलीसेकेराइड है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा पॉलीसेकेराइड है। ए नंबर जो ऑप्शन है ग्लूकोज, बी नंबर फ्रुक्टोज, सी नंबर स्टार्च, डी नंबर सुक्रोज। तो 40 का हम लोग का पॉलीसेकेराइड होता है। उस समय हम लोग को बताए थे कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। तो हम आप लोग को बताए थे जो मोनोसेकेराइड के अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये सब आता है मोनोसेकेराइड के अंदर आता है। और पॉलीसेकेराइड के अंदर जो आता है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो ये पूछा है पॉलीसेकेराइड, तो इसमें
ऑप्शन जो है पॉलीसेकेराइड। तो इसमें स्टार्च जो होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब होता है, ये सब पॉलीसेकेराइड शर्करा के अंदर आता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ये 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, माल्टोज का सामान्य नाम है। तो माल्ट शर्करा, दूध शर्करा, फल शर्करा, गन्ना शर्करा। तो 41 का ऑप्शन माल्टोज का सामान्य नाम जो होता है माल्टोज शर्करा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सुक्रोज का स्रोत होता है। सुक्रोज का गन्ना, दूध, फल, शहद। तो सुक्रोज का जो स्रोत होता है गन्ना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में जो होता है, ए नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, ना सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और बी नंबर जो ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सी नंबर जो ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और डी नंबर ऑप्शन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में हम लोग का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तत्व पाए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर बनता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने में तो क्या बनेगा। तो ए नंबर ऑप्शन है ग्लूकोनिक अम्ल, बी नंबर एथेनॉल, सी नंबर मेथेनॉल और डी नंबर एसीटोन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। 45 नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज किस वर्ग का यौगिक है। एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, एस्टर। ठीक है, तो 45 का हम लोग का ऑप्शन फ्रुक्टोज जो होता है कीटोन 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 वर्ग का यौगिक होता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कीटोन वर्ग का जो होता है फ्रुक्टोज होता है, और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड वर्ग का यौगिक होता है। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो होता है ये जो होता है मोनोसेकेराइड होता है। और अगर बोला जाएगा कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल जो होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जो होता है पॉलीसेकेराइड होता है। अगर सरल बोला है तो तब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर जटिल बोला होता तो ऑप्शन हम लोग का ए होता। 47 नंबर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा रक्त में पाई जाती है। ए नंबर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज। तो 47 का हम लोग का आंसर रक्त में जो ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है, शर्करा रक्त में पाई जाती है, वो ग्लूकोज पाई जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ए नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, बी नंबर स्टार्च, सी नंबर सेलुलोज और डी नंबर सुक्रोज। तो प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च का मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च बनता है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का संचय पौधों में किस रूप में होता है। ए नंबर ग्लाइकोजन, बी नंबर
49 नंबर हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का संचय पौधों में किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्च के रूप में। 50 नंबर हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कौन सी शर्करा अपचायक नहीं होती है? ए नंबर सुक्रोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो कौन सी शर्करा अपचायक नहीं होती है? तो सुक्रोज। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।